रात का समय था। अंधेरे घेरे हुए जंगल में एक छोटे से गांव का रास्ता गुजर रहा था। एक कड़ाकड़ी से अचानक कोई आवाज सुनाई दी। चीखें और रोंकते हुए आवाज बढ़ रही थीं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। शोर हुआ बढ़ता था, लगता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। गांव वाले डरकर अपने घरों में छुप गए, लेकिन एक युवक ने निर्भीक होकर आवाज की ओर बढ़ता हुआ कहा, कौन है वहां? एक और कड़ाकड़ी सुनाई दी और उसके बाद सब शांत हो गया। पास से आ रही एक आवाज सुनाई दी, मदद करो। युवक ने एक झटके से मुड़कर देखा और वहां एक वृद्ध आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा काला था। वृद्ध ने जोर से कहा, मेरी मदद करो, यहाँ एक अजीब चीज है, मेरे साथ आओ। युवक ने आत्मा की तलाश में वृद्ध के साथ चलने का निर्णय किया। वे जंगल की गहराइयों में चलते गए, जहां अचानक आवाजें बढ़ने लगीं। एक अन्य आवाज, इस बार और तेज, सुनाई दी गई। वे दोनों भयभीत हो गए, लेकिन आगे बढ़ते रहे। अचानक एक पुराने मंदिर के सामने पहुंचे, जहां रात्रि की अंधकार में कुछ विचित्र घटित हो रहा था। वृद्ध ने बोला, यहां एक भूतिया आत्मा बसी है, जो सदियों से इसी जगह को अपना घर मानती है। एक अचानक चीख, बचाओ, ने दोनों को हिला दिया। वे तेजी से वापस आने का निर्णय लेने के बावजूद कुछ ने उन्हें पीछे खींचा। वे भागते हुए दौड़ने लगे, पर उन्हें उस भूतिया आत्मा का डर हमेशा साथ था। वृद्ध को छोड़ते हुए वे अपने गांव की तरफ बढ़ते रहे, लेकिन वह भूतिया आत्मा उनके पीछे थी। आखिरकार वे अपने गांव पहुंचे, लेकिन भूतिया आत्मा उनके साथ थी। गांव वाले डर से कांप रहे थे और युवक ने वृद्ध से पूछा, यह सब क्या है? वृद्ध ने हंसते हुए कहा, यह भूतिया आत्मा तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई है। भूतिया आत्मा ने कहा, मैं इसे मुक्ति पा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। सबने बड़ी ध्यान से सुना और फिर से भूतिया आत्मा की आवाज सुनाई दी, क्या तुम तैयार हो? सबने मिलकर उसकी मदद करने का निर्णय लिया और रात्रि की गहराइयों में वापस चले गए। आपको यहां तक पहुंचकर वे थम गए, क्योंकि अब सब कुछ सुनाई दे रहा था और सब कुछ अचानक शांत हो गया। आवाज का अंत बहुत ही मुद्दती शांति के साथ हुआ और सबने आपस में मुस्कुराहट देखी। यह रहा भूतिया आत्मा का रहस्य, जिसने सबको एक साथ लगातार सुस्पष्ट किया और गांव को एक नए धरोहर से सजाया।